जो एथिक्स कमेटी ने यदि इस तरह का निर्णय लिया है तो अच्छा निर्णय लिया। आप किसके साथ सोई, किससे देर रात बात करती है, ये चेयरमैन नहीं पूछ रहे हैं, ये दानिश अली पूछ रहा है। मूर्खों से दोस्ती तब करिए जब कोई होशियार दुश्मन नहीं बचे। तो मुझे लगता है कि महुआ मैत्रा के जितने दोस्त हैं उसका चीरहरण वही कर रहे हैं। ये सवाल पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, बीजेपी टीएमसी का नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, पक्ष और विपक्ष का नहीं है। ये सवाल ये है कि आपको जीवन में भारत के संप्रभुता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खड़ा रहना है। मैं आज दिल्ली में हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे कोई काम करना होगा तो मैं दिल्ली में करूँगा। मेरे पीए भी दिल्ली में है। पीए की जो बात है कि ओटीपी 4 आदमी यूज करता है, तो 4 आदमी जो यूज करता है वो गलत कर रहा है। कोई भी सांसद यदि कहता है कि मेरे 4 आदमी यूज कर रहे हैं तो सरकार ने ये अथॉरिटी नहीं दे रखी है। हम इस मकान में यदि हैं तो इसके किराएदार हैं। यदि ईमेल आईडी मेंबर पोर्टल मिला है तो सांसद होने के नाते मिला है। और लोकसभा सेक्रेटेरिएट जो है एक पीए दिया हुआ है हमको, उसी पीए से काम कराना है। यदि कॉम्पिटेंट पीए नहीं है तो दूसरे को हटा के रखिए। ये नहीं है कि आप बाहर किसी को जो है अपना इंफॉर्मेशन मैसेज दीजिएगा। तो एक ही आदमी, मैं काम जो करूंगा तो 18 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड में करूंगा जहां मैं खड़ा हूं, कि नहीं अभी मेरा खुलेगा मेल आईडी यहां से, थोड़ी देर के बाद मेरा खुल जाएगा बेंगलोर से, थोड़ी देर के बाद यूएई से, दुबई से। ये कैसे संभव है? या तो भगवान होगा आदमी, या जादूगर होगा, या राक्षस होगा, कोई तो होगा ना। और आप तीनों जगह से इसको कहते हैं सीनाजोरी। क्या कर दिया? अरे उसमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होते हैं। उसमें भारत के कई एक ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं जो कि 24 घंटा पहले, 48 घंटा पहले एमपीज को मिल जाते हैं। उससे आप मार्केट मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का, यदि कंपनी का वॉर चल रहा है तो मान लीजिए यदि पता चल जाए कि कल को भारत सरकार की पॉलिसी डिजिटल डाटा के लिए कुछ अलग है, डाटा प्रोटेक्शन के लिए अलग है, पेट्रोलियम के लिए अलग है, तो हीरानंदानी अपना शेयर खरीदना शुरू कर देगा, हीरानंदानी अपना शेयर बेचना शुरू कर देगा, या कोई भी बिजनेसमैन जो है इस तरह का मैनिपुलेशन करना शुरू कर देगा। आप किस तरह की बातें करते हैं कि ओटीपी दे दिया, इसको दे दिया, 4 आदमी करता है। ये जितने लोग कह रहे हैं बकवास कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि जितने भी सांसद ये बात कहते हैं कि मेरा डाटा 4 आदमी देखता है, वो सभी जो है क्वेश्चन के दायरे में हैं। और इसका मतलब ये नहीं है, आज एक ट्वीट जो है बहुत बढ़िया था कि एक टिकट चेकर ने जो है 5 आदमी को विदाउट टिकट पकड़ लिया, तो उसमें से 100 आदमी चल रहे थे, 5 आदमी पकड़ा गए, तो वो 5 आदमी कहता है कि उस 95 को पकड़ो तब मैं दोषी होऊंगा। ऐसा नहीं है, जो पकड़ा गया वही दोषी है। और इस पूरे केस में महुआ मैत्रा ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। उनके मैक्सिमम, हम यदि एमपी बनकर आते हैं तो एमपी बनते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। वहाँ बिजली कैसे आएगा, पानी कैसे आएगा, शिक्षा की कैसे सुविधा होगी, स्वास्थ्य की कैसे सुविधा होगी, रोड कैसे बनेगा, इसके लिए जनता हमको चुनकर भेजती है। जनता हमको कॉरपोरेट की दलाली करने के लिए नहीं भेजती है। और जनता ये नहीं कहती है कि आप 61 में से 50-55 क्वेश्चन जो है केवल कॉरपोरेट के लिए पूछिए, और वो क्वेश्चन आप जो है या तो दुबई से पूछिए, या आप गैम्बलिंग के लिए, एक गैम्बलिंग में जो है कई एक इनके चिट्ठी होंगे। मैंने देखा है कि इसके एक गैम्बलिंग किंग से जो पुणे बेस्ड है और जो बेंगलोर में जिसका ऑफिस है, बेंगलोर से कई एक बार जो है आईडी खुला है, मेंबर पोर्टल खुला है, या तो दुबई से खुला है या बेंगलोर से खुला है। 61 में से आपको मैं बता दूं कि कम से कम 57 बार या तो बेंगलोर से खुला, या नहीं तो या तो बेंगलोर ये जाते रहती होंगी, ये बताएं कि बेंगलोर में हम वहां मौजूद थे। तो इस तरह की घटनाएं हैं, इन्होंने गलत काम किया है। और जो एथिक्स कमेटी ने यदि इस तरह का निर्णय लिया है तो अच्छा निर्णय लिया। ये लोग, मुझे लगता है कि देश के नियम कानून के बारे में इनको नहीं पता है। एपोस्टाइल कन्वेंशन है 1961 का, वो ये कहता है कि आप यदि विदेश के भूमि से कोई भी चीज़ नोटराइज्ड करते हैं, कॉन्सुलेट जनरल के सामने यदि आप साइन करते हैं, उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का रिपोर्ट पढ़ा ही नहीं ना। रिपोर्ट में गृह मंत्रालय ने क्या लिखा, आईटी मंत्रालय ने क्या लिखा, या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या लिखा, या एपोस्टाइल कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में पता ही नहीं है। उस कन्वेंशन के आधार पर वो जो उसका स्टेटमेंट है 164 का मजिस्ट्रेट के सामने का स्टेटमेंट है। और यदि 164 में कोई आदमी अपना बयान दर्ज करता है तो इस देश का कानून कहता है कि उसको फिर से दोबारा नहीं बुलाने की आवश्यकता है, नहीं बुलाना चाहिए। तो इसके बाद तो फिर तो आप कानून के भी खिलाफ हैं। वो 164 का स्टेटमेंट है जो हीरानंदानी ने दिया, हमारा डिपोजिशन हो गया, देहात राय का डिपोजिशन होगा, महुआ मैत्रा का डिपोजिशन हुआ, इसमें बचा क्या। कल मैं एक चैनल को डिबेट को देख रहा था, तो उसमें जो एंकर थी नाबिका कुमार, वो खुद बोल रही थी कि
आप किसके साथ सोई, किससे देर रात बात करती है, यह चेयरमैन नहीं पूछ रहे हैं, यह दानिश अली पूछ रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मूर्खों से दोस्ती तब करिए जब कोई होशियार दुश्मन नहीं बचे। तो मुझे लगता है कि महुआ मैत्रा के जितने दोस्त हैं उसका चीरहरण वही कर रहे हैं। दानिश अली और गिरधारी यादव से पूछना चाहिए, दूसरे से नहीं पूछना चाहिए। जब ये रिपोर्ट आएगी, सबके सामने आएगी, तो मुझसे क्या पूछा गया, हमने क्या जवाब दिया, महुआ मैत्रा जी से क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया, और देहादराय से क्या पूछा गया, क्या जवाब दिया, वो सारे वर्बेटम आ जाएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज जो कुछ चीज़ें मुझे मीडिया से समझ में आ रही है कि द्रौपदी का चीरहरण दानिश अली ने किया। उसने कहा कि आप पूछ रहे हैं, जोर जोर से कर रहा है कि आप पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ सोई, आप पूछ रहे हैं, मतलब चेयरमैन के मुंह में जो है दानिश अली बात देने की कोशिश कर रहा है। तो द्रौपदी का चीरहरण इंडी अलायंस ने किया है, उसको बसपा के एमपी से पूछना चाहिए महुआ जी को, दूसरे से नहीं पूछना चाहिए। क्या कहना चाहिए? ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिनको कि शॉर्टकट से जो है जीवन में आगे बढ़ना है। और इन्होंने जो टारगेट फिक्स किया कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यदि कोई हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई चीज़ें ठहरती नहीं हैं, तो एक कॉरपोरेट का जो लड़ाई है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ ले जाएं, जिससे कि उनको किक मिले, मीडिया जो है उन चीज़ों का बढ़ा चढ़ा कर पेश करे। ये सभी जनप्रतिनिधियों के लिए और खासकर नए आने वाले सांसदों के लिए एक नसीहत है कि शॉर्टकट जीवन में नहीं अपनाओ। ये सवाल महिला पुरुष का नहीं है, ये सवाल पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, बीजेपी टीएमसी का नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, पक्ष और विपक्ष का नहीं है। ये सवाल ये है कि आपको जीवन में भारत के संप्रभुता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खड़ा रहना है, भ्रष्टाचार नहीं करना है, किसी कॉरपोरेट की लॉबी नहीं करनी है, किसी कॉरपोरेट का टूल नहीं बनना है। यदि आप टूल बनोगे तो एक न एक दिन पकड़ाओगे, और इतना बड़ा जो सम्मान आपको मिला है, 140 करोड़ लोगों में से आप 543 लोग में एक आदमी लोकसभा जीत कर आते हो, ये सम्मान चला जाएगा और ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा। जो एथिक्स कमेटी ने यदि इस तरह का निर्णय लिया है तो अच्छा निर्णय लिया। आप किसके साथ सोई, किससे देर रात बात करती है, यह चेयरमैन नहीं पूछ रहे हैं, यह दानिश अली पूछ रहा है। मूर्खों से दोस्ती तब करिए जब कोई होशियार दुश्मन नहीं बचे। तो मुझे लगता है कि महुआ मैत्रा के जितने दोस्त हैं उसका चीरहरण वही कर रहे हैं। ये सवाल पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, बीजेपी टीएमसी का नहीं है, बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, पक्ष और विपक्ष का नहीं है। ये सवाल ये है कि आपको जीवन में भारत के संप्रभुता के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खड़ा रहना है।